प्रिय छात्रों, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि बिना वर्गमूल ज्ञात किए हुए हम कैसे बता सकते हैं कि दी गई संख्या के वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे। टॉपिक दिया है संख्या के वर्गमूल में अंक। हमें ज्ञात करना है, कोई संख्या दी हुई है और उस संख्या के वर्गमूल में कुल कितने अंक हो सकते हैं। यदि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो, अन्यथा वो दशमलव में अंक चले जाएंगे तो हम सही से नहीं बता पाएंगे। पूर्ण वर्ग संख्या की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे कि मैंने कुछ अंक लिखे हुए हैं, ध्यान से देखें। यदि संख्या 1 है तो उसका वर्ग कितना है 1, 2 है तो वर्ग कितना है 4, 3 है तो वर्ग 9। यानी यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या केवल 1 अंक की है, उसमें 1, 4 और 9 आते हैं हमारे, तो उसका वर्गमूल भी कितने अंक का होगा 1 अंक का होगा। यहाँ देखें, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। यानी ये संख्याएं 2 अंकों की हैं और इनके वर्गमूल इधर ये वर्गमूल हो गए। 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, 36 का 6। तो हम देख रहे हैं 2 अंकों की संख्या यदि है और वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका जो वर्गमूल है वो कितने अंकों का मिल रहा है हमें 1 अंक का। यानी कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या 1 अंक अथवा 2 अंकों की है तो उसके वर्गमूल में सिर्फ और सिर्फ 1 अंक ही होगा। बात समझ में आई? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखें 2 अंकों की हमने संख्याएं ली। 10 का वर्ग 100, 11 का 121, 12 का 144, 25 का 625। यहाँ तक देखिए ये 3 अंकों की संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग हैं। अब इनके वर्गमूल ये होंगे, यानी 3 अंकों की संख्या यदि है तो वर्गमूल 2 अंकों में हमें प्राप्त हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। 32 का वर्ग 1024, यानी कि 1024 का वर्गमूल कितना होगा 32। इसी तरीके से यदि हम 99 तक जाते हैं तो 99 का वर्ग आ रहा है 9801, यानी 4 अंकों का आ रहा है। ठीक, तो 4 अंकों की संख्या यदि है तो उसका वर्गमूल कितने अंकों में मिलेगा हमें 2 अंकों में। यानी यहाँ से हम निकाल सकते हैं 3 अंकों या 4 अंकों की संख्या का जो वर्गमूल है वो हमें 2 अंकों में प्राप्त होता है। इसी तरीके से इसे हम जनरलाइज कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर हमने सारणी बनाई है पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या और इनके वर्गमूल में अंकों की संख्या। यदि 1 या 2 अंक की संख्या है तो वर्गमूल कितने अंकों में मिलेगा हमें 1 अंक में मिलेगा। यदि 3 या 4 अंकों की संख्या है तो उसमें वर्गमूल कितने अंकों का आएगा 2 अंक का, जो कि आपको हमने दिखा दिया। अब इसी पैटर्न को यदि हम आगे बढ़ाएं, 5 या 6 अंक की यदि संख्या होगी तो उसमें वर्गमूल हमें मिलेगा 3 अंकों का। 7 या 8 अंक की संख्या होगी तो वर्गमूल होगा 4 अंक का। 9 या 10 अंक की संख्या होगी तो वर्गमूल होगा 5 अंक का। ठीक, ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं आसानी से, और संख्या को देखकर उसके अंक गिनकर आप बता सकते हैं कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। इसे याद रखने के लिए सम और विषम से भी रिलेट कर सकते हैं। संख्या में यदि हमारे सम अंक हैं, संख्या में सम अंक हैं तो उसके वर्गमूल में कितने होंगे, उसके वर्गमूल में जितने संख्या में अंक हैं उसके कितने हो जाएंगे आधे। वर्गमूल में जो अंक होंगे संख्या के आधे। इसमें ऐसे लिख लें, वर्गमूल में अंक बराबर संख्या के अंक बटे 2। ठीक, यदि संख्या में विषम अंक हैं, संख्या में विषम अंक हैं तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, संख्या के अंक में हम क्या जोड़ दें 1, संख्या के अंक प्लस 1 और उसे 2 से भाग कर दो, यानी आधा कर दो।
तो आपको उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या निकल के आ जाएगी। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। बराबर तो नहीं होंगे ये अंक, लेकिन एक लिखने का तरीका है कि आप इस तरीके से संख्या में सम अंक हैं तो इसे ऐसे लिख लो, तो वर्गमूल में अंक, संख्या में विषम अंक हैं तो वर्गमूल में अंक बराबर सम संख्या के अंक प्लस 1/2। ये एक तरीके का सूत्र हो गया। आप इसे याद कर सकते हैं आसानी से और प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ प्रश्न हैं मौखिक जिन्हें आप आंसर देना चाहें। प्रश्न है 2 अंकों की संख्या में कम से कम उसके वर्गमूल में कितने अंक हो सकते हैं। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के वर्ग में कम से कम सकते हैं। अब 2 अंकों का यदि हम वर्ग करेंगे तो हमें कम से कम, देखिए 2 अंकों की संख्या ये है, 2 अंकों की संख्या के वर्ग में 3 भी अंक मिल रहे हैं और 4 भी अंक मिल रहे हैं। आंसर कम से कम कितने, तो कम से कम 3 होंगे। 2 अंकों की संख्या के वर्ग में अधिक से अधिक कितने होंगे, 4 होंगे। इसका उल्टा 3 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। 4 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। ठीक है, प्रश्न ले लेते हैं एक छोटा सा। 289 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 289 जो पूर्ण वर्ग संख्या है इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो इसमें अंक गिन लेते हैं हम, कितने हैं, 3 अंक हैं और 3 हमारा विषम होता है, तो इसके वर्गमूल में 3 + 1/2 यानी 4, 4/2 यानी कि कितने अंक होंगे, इसके वर्गमूल में 2 अंक होंगे। ठीक, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं या इस सारणी से भी आप सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम अपनी अभ्यास 2D। ओके।